बोलिए देवादिदेव एक खज्जराट श्री आदिम तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय हम सभी के आराध्य गुरुदेव साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान परम पिता तुल्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। तटस्थ व्यक्ति डूबता नहीं पर पार भी नहीं होता। एक बार की बात है, कुछ 4-5 मित्र आपस में मिलकर संध्या के समय मदिरापान में धुत हो जाते हैं। अधिक मदिरापान करने की वजह से उनको किसी भी प्रकार का सुध बुध नहीं रहता है। घर जाने का समय आया, अंधेरा छा गया था। वह घनघोर अंधेरी रात में बरसात भी होने लगी। घर जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है और नदी पार करने के लिए कोई साधन की व्यवस्था करनी होती है। साधन के रूप में वहां एक नाव थी। चारों मित्र उस नाव में सवार होकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। चप्पू चलाते हैं चारों मिलकर। सारी रात वह चप्पू चलाते 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 निद्रा के वशीभूत होकर सो जाते हैं। सोकर उठते हैं, देखा उजेला हो गया, प्रातः हो गई। नाव कहाँ है? वहीं के वहीं स्थित है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ तो कर दिया था, परंतु वह जो नाव जिस खूंटे से बंधी थी, उस खूंटे से जो रस्सी थी, उसको खोला नहीं था। इसलिए यात्रा प्रारंभ होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह गई। ऐसा ही हाल कुछ हम सभी के साथ में है। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर आए लही त्रस्तड़ी। बहुत समझदार हैं आप लोग, हमारा इशारा आप शायद समझ गए होंगे। यह मानव पर्याय हमने बड़ी दुर्लभता से प्राप्त की है। जैन कुल हमने बहुत दुर्लभता से प्राप्त किया है। साधु समागम बहुत दुर्लभता से प्राप्त किया है। और हमने यहाँ पर आकर यह दुर्लभ रत्न प्राप्त नहीं कर पाए। यह चिंतामणि रत्न हमें मिला है और इस रत्न का आदि सदुपयोग नहीं कर पाए तो क्या होगा? तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कहीं मुनिया था। इस जीव के भ्रमण की कथा कैसी है? बहुत लंबी है। कहते कहते एक चातुर्मास तो लग जाएगा। भैया, अभी यह दुर्लभ क्षण हमको मिले हैं। इतना पावन सानिध्य हम सभी को मिल रहा है और यह धर्म रथ हमें पंचम काल के अंतिम समय तक ले जाना है। तो उस रथ को साधु और श्रावक दोनों ही ले जाएंगे। सारथी आप श्रावक हैं और हम साधु उस पर आरोहण होकर इस धर्म को आगे ले चलने वाले हैं। इसलिए मजबूत श्रावक, मजबूत सारथी और मजबूत उस पर बैठने वालों की आवश्यकता है। शुरुआत में हमने कहा था कि तटस्थ व्यक्ति डूबता नहीं परंतु पार भी नहीं होता। नदी तट के किनारे यदि आप बैठे हैं तो बैठे रहिए, पार होना चाहते हैं ना,
चाहते हो ना? बोलो। सब चाहते हैं। पार होना तो हम सभी चाहते हैं, परंतु तट के किनारे अगर बैठे रहे और चिंतन करते रहे कि हम पार हो जाएं, हम पार हो जाएं, हम पार हो जाएं, तो 7 जन्म में नहीं होने वाले। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ कैसा? वह पुरुषार्थ हमारा सम्यक रूप से होना चाहिए। बैठे बैठे यदि बिस्तर पे लेटे लेटे हाथ पांव चलाते रहे तो नदी के उस पार नहीं जा पाओगे, तैरना नहीं सीख पाओगे। और यदि तैरना सीखना चाहते हो तो नदी में उतरना पड़ेगा। और धर्म अनुष्ठान इस प्रकार से करना पड़ेंगे जिससे आपके अंदर वह धर्म भावनाएं हिलोरे मारते रहें, आपको जागृत करते रहें कि हम जैन कुल में आए हैं। और धर्म अनुष्ठान आदि से हमारा पुण्य संचय होगा और उन पुण्य के माध्यम से हम अपना आगे का जीवन सार्थक कर पाएंगे। यदि तटस्थ बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे। आने वाला काल किस प्रकार का है यह हम सब उससे अच्छे से चिर परिचित हैं। इसलिए बंधुओं, यह दुर्लभता से मिला हुआ नर्तन, यह साधु समागम, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन में कुछ अमूल चूल परिवर्तन कर लेना। और समय रहते ऐसे त्रिकालवर्ती और त्रिलोक पूज्य जो आचार्य भगवान वहाँ पर बैठे हैं, उनके समोसरण में